हम लोग देखने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। फंजाई का हिंदी मीनिंग हो गया कवक। फंजाई कवक हो गया और एल्गी मीन्स शैवाल हो गया। तो आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे फंजाई और एल्गी में कंफ्यूजन होइएगा। तो फंजाई मीन्स कवक और एल्गी मीन्स शैवाल। डेली का डेली हमको नया कुछ शब्द सीखने को मिले या कुछ नया सीखने को मिले तो हमको सीखना है उसको। तो किंगडम फंजाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स का किंगडम भी बोल सकते हैं। मीन्स ये जो कैसा है अपघटक रूप में कार्य करता है। डिकम्पोजर का मीनिंग क्या हुआ? ये जो मेरा डिकम्पोजर है इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया अपघटक, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। इसलिए किंगडम फंजाई को द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे जीव आते हैं? इसमें तो होगा कवक मेरा क्या होता है? कवक मेरा क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन करने वाले यानी कि बीजाणु निर्माण करने वाले बहुकोशिकीय जीव आते हैं। लेकिन अपवाद कौन है? यीस्ट है। यीस्ट कैसा है मेरा? एक कोशिकीय है। इसका मेन लाइन देख लीजिए। कवक कैसे होता है? क्लोरोफिल रहित मीन्स क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है। और दूसरी बीजाणु निर्माण करने वाले होते हैं ये। और कैसे होता है? बहुकोशिकीय होते हैं। अपवाद कौन है मेरा? अपवाद यीस्ट है। हर जगह आपको अपवाद देखने को मिलेगा साइंस में। बहुकेंद्रकीय यूकेरियोटिक जीव आता है। सीधी सी बात है, जिसमें बहुकोशिकीय होगा और हर कोशिका का अपना केंद्रक होगा तो उसको हम क्या बहुकोशिकीय बोल रहे हैं या फिर बहुकेंद्रकीय बोलने बात बराबर है। तो वैसे यूकेरियोटिक जीव इसमें आते हैं। क्लियर है? नंबर 2, उनमें विषम पोषी की अवशोषण विधि पाई जाती है। यह मृत पोषी या परजीवी प्रकार का हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? अवशोषण विधि का मतलब क्या हो गया कि किसी भी कोई कार्बनिक पदार्थ है जो सड़ गल रहा है वहां पे जाकर उसको डिकम्पोज करे, उससे अपना भोजन से प्राप्त हो जाए। और दूसरा चीज परजीवी। आप लोगों ने देखा होगा किसी को दाद हुआ है। दाद क्या है? एक्चुअल में ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन। मृत पोषित आपने देखा होगा कि जो मेरा ब्रेड वगैरह होता है तो क्या होता है 2-4 दिन बाद वो खराब होने लगता है, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में छतियाना बोलते हैं। तो वो हो गया मृत पोषित टाइप का एग्जाम्पल। और परजीवी का एग्जाम्पल खुद आप अपने अंदर ही देख सकते हैं कि दांत जो है वो कैसे बना? फंगल इन्फेक्शन मीन्स वहां पे कवक का संक्रमण हुआ है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उनका शरीर तंतुमय होता है जिसे माइसिलियम कहा जाता है। एकल तंतु हाइफी कहलाता है जो बहुकोशिकीय या बहुकेंद्रकीय होते हैं। मीन्स कवक का बॉडी जो होता है कैसा होता है? तंतुमय होता है, मतलब फिलामेंटस होता है। एक तारनुमा संरचना होती है जिसमें से बहुत सारा कवक उसमें आपस में मिलकर एक क्या बोलते तारनुमा संरचना निर्माण करती है। पूरा पूरा उस तंतुमय संरचना को माइसिलियम बोलेंगे सम्मिलित रूप से, मतलब एक साथ जब रहे तो उसको माइसिलियम बोलेंगे। लेकिन उसी तंतु के ग्रुप से यदि हम एक तंतु का स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? एकल तंतु मेरा हाइफी कहलाता है। और हाइफी कैसा होता है? हाइफी भी बहुकोशिकीय या बहुकेंद्रकीय होता है। मीन्स कवक का शरीर कैसा होता है? तंतुमय होता है। उस पूरे संरचना को क्या बोलेंगे? माइसिलियम बोलेंगे। उसकी संरचना की उस इकाई को क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे। और हाइफी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। केंद्रक बहुत छोटा होता है इसमें और विभाजन के दौरान स्पिंडल केंद्रक के अंदर ही प्रदर्शित होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा केंद्रक है न्यूक्लियस जो है वो साइज में बहुत छोटा होता है। और स्पिंडल फॉर्मेशन जब होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। मीन्स क्या हो गया? स्पिंडल जब हम लोग पढ़ेंगे ये कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, सेल चैप्टर में। तो अभी बस इतना से याद रखना है, बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भित्ति में काइटिन। जैसे भित्ति होती है उसमें काइटिन तथा नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सामान्यतः इसमें देखा जाता है इसकी जो भित्ति होती है उनमें काइटिन होता है और नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। परंतु कुछ कवकों में देखा गया है कि उसमें सेलुलोज भी पाई जाती है। अपवाद तो हर जगह होता है। तो कवक के बारे में क्या याद रखना है? कवक के बारे में इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट है और थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और भित्ति में यदि पूछेगा तो भित्ति में काइटिन और पॉलीसेकेराइड ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव यहाँ कहीं से भी उठ सकता है, इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आपको हर पॉइंट पे देता हूँ और
हर पॉइंट मेरा सब्जेक्टिव टाइप से होता है, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वहां से दोनों आपका तैयारी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। उनकी कोशी की संरचना कैसी होती है? दो लिफाफे नुमा संरचना होती है। मीन्स क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि कवरिंग कितना होगा, लेयर कितना होगा उसका आउटर में। एक तो हो गया कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। मतलब कैसे होगी, दो लेयर की होगी। तो यही मेरा क्या हो गया, दो लिफाफे नुमा संरचना होती है किसकी, कोशिका की। और अधिकतर मामलों में क्या होता है, गोल्जी बॉडी। और अधिकांश मामलों में गोल्जी बॉडी कैसे होता है मेरा, यूनिसिस्टर्नल होता है। यूनिसिस्टर्नल मतलब एक तस्तरी नुमा या एक थाली नुमा संरचना। मतलब जब आप लोग भोज भात खाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो डेग हम लोग ढकते हैं तो कैसा होता है, एक प्लेट होता है बड़ा सा छिलका टाइप से, तो वही एक तस्तरी नुमा। मतलब गोल्जी बॉडी कैसी होती है, एक तस्तरी नुमा संरचना होती है। कवकों की कोशिका कैसी होती है, दो लिफाफे नुमा। और उसके जो अधिकांश केस जो हम लोग अधिकांश कवक में देखते हैं कि उसके जो गोल्जी बॉडी होती है वो कैसी होती है, एक तस्तरी नुमा। उसी को हम लोग यह टर्म देते हैं साइंस में यूनिसिस्टर्नल। सिस्टर्नल का अर्थ ही हो गया एक प्लेट टाइप से स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वे भोजन को, अब देखो यहाँ पे भोजन हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, एक तो हो गया कि हम लोग का भोजन से क्या मिला, एनर्जी मिला। तो जितना एनर्जी चाहिए हमको तो बॉडी क्या करेगा मेरा, उतना उस भोजन से यूटिलाइज कर लेगा। मान लिया मैंने 100 ग्राम खाना खाया, मतलब 100 ग्राम हमको पचने के बाद हमको 100 ग्राम प्राप्त होता है। क्लियर है? मेरा जो डेली का क्रियाविधि है, मेरा जो डेली का काम है, जैसे आप लोग ट्यूशन जाते हैं कुछ करते हैं तो उसमें आपको कितना यूज हो रहा है, मान लिया आपका 50 ग्राम यूज होता है और 10 ग्राम इधर उधर घूमने घामने में खत्म किया आपने, 60 ग्राम हुआ। तो बचा कितना, रेस्ट 40 ग्राम बचा। तो ये 40 ग्राम क्या होगा, आपके बॉडी में स्टोर होगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि आप लोग खाना पीना में ध्यान दीजिए। मोबाइल में भी क्या होता है, यदि आप लोग 100% चार्ज करते हैं फोन तो कैसा होता है, दिल को सुकून मिलता है कि वाह फोन अभी जो है 100% मेरा चार्ज है। लेकिन क्या होगा, यदि आपका मोबाइल घर में चला जाए और वहाँ आपके 4-5 छोटे मतलब भाई बहन हो या जो भी बच्चे हो, मतलब तो वो क्या करेंगे, मोबाइल को आपका हाथ से छोड़ेंगे नहीं। तो क्या होगा, जितना चार्ज नहीं होगा उससे ज्यादा वो डिस्चार्ज होगा। सेम कहानी हम लोग के बॉडी के साथ भी अप्लाई होता है। यदि हम लोग का क्रियाविधि ज्यादा है, खास करके जो इंटर में आप लोग गोटा में जो पढ़ रहे हैं, गोटा या कहीं भी जहाँ की आप डेली का ट्यूशन जाते हैं, 5 सब्जेक्ट तो 5 जगह आप जनरली ट्यूशन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका बॉडी एक्टिविटी ज्यादा होता है क्योंकि पैडल मारना है हर जगह और डेली का डेली मारना है। क्लियर है? साथ में घूमना भी है, मंडी मार्केट से जाना भी है। तो उसमें क्या होता है कि हमको ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है, मेरा शरीर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो हम क्या सोचते हैं कि इसलिए हम बोलते हैं मतलब कि जब भी आप जहां भी रहिए आप अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। तो स्वस्थ हम कैसे रह सकते हैं, एक हम पर्याप्त मात्रा में भोजन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कल भात और नमक कल 2 थाली खा गए, ऐसा तो नहीं। प्लस में कैसा होना चाहिए मेरा, वो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, यानी कि संतुलित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो ये जो 40 ग्राम बचा, तो कवक में भी यही स्थिति है, ये भी तो अपना हिसाब से ज्यादा भोजन ले ही लेता होगा। तो क्या करता है, बाकी जो एक्स्ट्रा भोजन उसका बच गया उसको ये ग्लाइकोजन या फैट के रूप में उसको स्टोर कर लेता है। क्लियर है? और इसमें देखते हैं जनन की विधियां। इसमें जनन की दोनों विधि पाई जाती है। दोनों विधि का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल एंड एज वेल एज एसेक्सुअल, दोनों मिलता है। क्लियर है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियां पाई जाती है। अनेक उच्च कवकों में रिप्रोडक्टिव बॉडी को फ्रूट बॉडी कहा जाता है। मतलब जो कवक का वह भाग जो उसके जनन में भाग ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट बॉडी कहेंगे। ऑब्जेक्टिव यदि पूछ दिया, जनरली आपको ये सब बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन जनरली पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि कवक में फ्रूट बॉडी होता क्या है, तो
सीधा सा समझ जाइएगा। यदि आपको याद नहीं भी रहे तो फ्रूट कहाँ से होगा? पहले पौधा में क्या होता है? फूल बनता है। फूल जब परागित हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा? बीजांड में जाके अंकुरित होगा, तो वही आगे जाके क्या बनेगा? फल बनेगा। तो मतलब क्या होगा? किसमें भाग ले रहा है? वो फूल जनन में भाग ले रहा है, मतलब उसका जो भाग ले रहा है वो फ्रूट उससे बन रहा है। तो फ्रूट जनन, फ्रूट जनन मीन्स कवक का जनन भाग को हम लोग फ्रूट बॉडी कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि मशरूम देख लो, मशरूम खाए होंगे आप लोग सबने। टॉड स्टूल्स, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। क्लियर है? मशरूम का कैसा समझना होता है? गोलाई में भी होता है, छाताधारी में होता है। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है आप लोग? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम लोग कवक का कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो किंगडम फंजाई में जो जीव आएंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि मोल्ड्स हो गया, मिल्ड्यूस हो गया, यीस्ट हो गया, रस्ट हो गया, स्मट्स हो गया, मॉरेल्स हो गया, मशरूम्स हो गया, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई। क्लियर है? तो ये सब आपको याद रखना है। इससे क्या फायदा मिलेगा कि कभी यदि हमको ऑब्जेक्टिव में ही 4 ऑप्शंस दे दिया, उसमें से बोल देगा कि किस ऑप्शन में सारे के सारे कवक के उदाहरण हैं, या सारे सारे प्रोटिस्टा हैं, सारे सारे बैक्टीरिया हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो हमको कम से कम ये चीज आना चाहिए।